सीधे इस वक्त कौशांबी में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। प्रसून, आपके पीछे दिख रहा है जबरदस्त जोश कार्यकर्ताओं में और वो तमाम लोग आपके साथ भी मौजूद। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल यहां से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए निकले हैं, वहां पर भी क्या बातचीत होगी, क्या संदेश होगा, क्या दिख रही है तस्वीर, क्या कह रहा है आज कार्यकर्ता? देखिए, अरविंद केजरीवाल कौशांबी से रवाना हुए हैं। सबसे पहले वो जा रहे हैं जहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां पर वो सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आएंगे। तमाम विधायक जो चुनकर आए हैं उनके साथ बैठेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता दें, 14 तारीख को शपथ होना है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के भीतर लोगों का उत्साह या लोगों की जरूरत केजरीवाल कुछ इस तरीके से बन चुके हैं। हर कोई अपने काम को कराना चाहता है, दस्तावेज भी लेकर आ रहा है, चाहता है कि एक मुलाकात हो जाए, एक हाथ में फूल का गुलदस्ता, दूसरे हाथ में हमारा ये काम होना चाहिए। इसका मतलब है दिल्ली के भीतर लेकिन लोगों को लेकर कितनी बड़ी आस है। और इसकी व्यवस्था, हमारी जो अभी बातचीत हुई है, अरविंद केजरीवाल थे, आशुतोष थे, खेतान थे और उसके अलावा तमाम पार्टी के जो महत्वपूर्ण लीडरशिप थी जो कि रणनीति दिल्ली के लिए बनाई है, उनसे जो बातचीत हुई और उनके बीच जो निकल के आया है, कल से ये व्यवस्था की जा रही है कि जितने लोग भी मिलेंगे उनके जो भी कामकाज हैं, जो भी उनसे लिया जा सकता है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। यानी अब ये सरकार बिल्कुल दूसरे मूड में आ चुकी है। ये 2013 का वाकया नहीं है कि सरकार को समर्थन मिलेगा, सरकार को मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे बढ़ेगी। इस वक्त इन्होंने तय किया है कि अब आने वाले वक्त में चूंकि विपक्ष की भी क्या रणनीति होगी, विपक्ष भी कैसे, जो कि है नहीं एक लिहाज से, लेकिन बावजूद इसके केंद्र में जो भी बैठे हुए हैं, राज्यों में जो भी देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस उत्साह और कहें एक भरोसे के साथ है कि वो रणनीति अब जो बना रहे हैं, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। आप इसको इस दृष्टि से भी देखिए, विधायकों की व्यवस्था की जा रही है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो तकरीबन 1 या 2 घंटे अभी से ही बैठना, यानी कल से बैठना शुरू करेंगे, जहां से जो भी दस्तावेज मिले, जिनको जो अपने काम देने हैं वो साथ जुड़ते चले जाएं। यानी ये ना लगे कि सरकार हैवजर्ड वे में है, सरकार कहीं किसी रूप में जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और उसको लेकर एक पूरी रणनीति बन रही है। पार्टी और सरकार के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा बनाया जा रहा है। उस ढांचे के जरिए वो संवाद कैसे कायम किया जाए, पार्टी आगे किस रूप में देखेगी। लेकिन एक बात पहली बार बहुत साफ तौर पे नजर आ रही है कि दिल्ली ही फिलहाल है सिर्फ पहला और अंतिम टारगेट। दिल्ली के इर्द गिर्द सारी चीज। कल या परसों प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का टेलीफोन आया, उन्होंने बधाई दी, इन्होंने बधाई स्वीकार की। राज्यों के छत्रप फोन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से तकरीबन 5 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। वो बातचीत कहीं ना कहीं हर कोई ये समझ रहा है कि जो आंधी चली नरेंद्र मोदी के दौर की, उस आंधी को इस बवंडर ने रोक दिया है क्या, और उस बवंडर के आसरे हर कोई अपनी अपनी सियासत साध सकता है क्या, ये भी मैसेज है। यानी चाहे बिहार के छत्रप हो, यूपी के छत्रप हो, बंगाल के हो, बधाई हर किसी की दी जा रही है, हर किसी से बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हर कोई एक नए नायक के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश भी कर रहा है और दिल्ली का बवंडर ने उसको स्टैब्लिश कर भी दिया है। बिल्कुल, एक तरह से एक वक्त पर आवाज मिली उन तमाम लोगों को जो रीजनल क्षत्रप जिसे हम कहते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इधर आपने खुद बताया सहयोगी हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे लंबी बातचीत कर रहे हैं, खुलकर बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं न्योता दे तो मैं शपथ ग्रहण में भी आऊंगा। लेकिन आपने शुरुआत की इस बात से प्रसून कि वहां पर जो लोग हैं, एक हाथ में गुलाब है तो एक हाथ में काम का कागज भी है। आशा और उम्मीद का जो भार है वो सबसे भारी होता है। इस एहसास के साथ अब अरविंद केजरीवाल को आगे जाना होगा। कहीं जनता दरबार जैसी तस्वीर फिर ना पहुंच जाए क्या, क्योंकि परिस्थितियां कुछ देर पहले जब वो निकल रहे थे तो मुश्किल हो रही थी, इतने सारे कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच गए थे कि उनके गाड़ी का निकलना मुश्किल हो रहा था। नहीं, ये आपने ठीक सवाल किया और हमारी मुलाकात भी हुई, उसमें भी हमने ये सवाल उठाया कि जनता दरबार में जो स्थिति बनी थी अब क्या होगा। तो उन्होंने बताया उस समय हर दिन विपक्ष भी सरकार गिराने को तैयार रहता था, हम उसे संभालते, खुद को संभालते, जनता को संभालते, ये सारी स्थितियां थी। अब बिल्कुल दूसरी स्थिति है। एक चीज और हम बता दें, रामलीला में अक्सर कोई मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो देश भर में तमाम कद्दावरों को या सत्ताधारियों को निमंत्रण दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली की जनता ने जिताया है, दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की जनता रामलीला मैदान में आए, कद्दावर या वीवीआईपी लोगों की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं किसी ने यानी
यानी लोगों के बीच ये मैसेज उनका जा रहा है कि हम लोगों के साथ हैं और लोगों को ही यहाँ जनादेश मिला है। इसीलिए रामलीला मैदान में आपको इस बार वीआईपी कुर्सियां नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज बता दें, प्रधानमंत्री से मुलाकात जो की जाएगी केजरीवाल के जरिए, उसमें वो प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे कि आप रामलीला मैदान में आइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी दिया जाएगा निमंत्रण कि आप लोग भी आइए। लेकिन इसके अलावा कोई वीआईपी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। रामलीला मैदान पूरा आम लोगों से पटा पड़ा होगा और उन सबों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कोई बंदिश नहीं होगी कि रामलीला मैदान में किसी भी तरीके से ये महसूस हो कि ये खास है और ये आम है। ये दूरियां मिटाई जाएगी और इसका पूरा का पूरा व्यवस्था करने की जरूरत है। चाय पे चर्चा पर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? अभी 5 साल का मसला परमानेंट है। चलिए प्रसून के पास, वो लगातार बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन रीमा पराशर हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और रीमा, इसी तरह से जबरदस्त समर्थकों का सैलाब मुझे आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं लोग, इस जश्न को किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो मार्च से पहले आज ही होली मन गई है, क्योंकि सभी के चेहरे रंगे हुए हैं, गुलाल सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और आधे से ज्यादा विधायक अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 5 बजे का समय दिया गया था। विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, उसमें विधायक दल का नेता अरविंद केजरीवाल को चुना जाना है। वो बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर सारे विधायक, जिन्हें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि नतीजे ऐसे आने वाले हैं, ऐतिहासिक जीत होने वाली है, वो सब धीरे धीरे यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और अब जब बैठक शुरू होगी तब ये तय होगा कि आखिर आने वाले दिनों में अब पार्टी का एजेंडा किस तरह आगे बढ़ेगा, कौन कौन मंत्री होंगे, किस तरह से अब सरकार को चलाने के लिए सहयोग किस किस का चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आज की ये बैठक तो हम कहेंगे कि अंजना औपचारिक बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा और एक दूसरे को बधाई दी जाएगी। बिल्कुल, रीमा हमारी सहयोगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहीं पर अब से कुछ ही देर में विधायकों के साथ ये अहम बैठक। प्रसून, क्या संदेश विधायकों को कुछ खास देने की बात? और सवाल नंबर 2, क्या चाय पे चर्चा, जिसकी अब आस जगी है क्योंकि प्रधानमंत्री आमंत्रित किया है, क्या उस पर कुछ कहा है? अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से कहेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आप दीजिए। ये मांग वो करने वाले हैं चाय की चर्चा के दौरान। और इसके बाद उन्होंने गृहमंत्री का जो फोन आया उसमें भी उन्होंने यकीनन कहा कि, और हमारे चूंकि सामने ही बातचीत ये हो रही थी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जब टेलीफोन आया तो उनसे भी बातचीत हुई कि चाय बैठ के पिएंगे। यानी वो समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में केंद्र के बगैर बड़ा मुश्किल है, और केंद्र अगर साथ खड़ा होगा तो दिल्ली को लेकर उनका जो विजन है उस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि गृह मंत्रालय के हाथ में दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से दिल्ली में भ्रष्ट ना दिखाई दे, यह उनके जहन में बहुत साफ तौर पे है। और इसलिए उनका कहना है कि दिल्ली में जो वसूली होती है, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, पटरी वाले हों, 3 व्हीलर वाले हों, रिक्शा वाले हों, उस पर रोक लगानी है। ये उनके दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें मदद केंद्र की पूरी चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके।